टोरंटो में और कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है अमेरिकन की निस्बत, तो लोग बहुत अच्छे हैं। अमेरिका में कटिंग एज मेडिसिन है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वेजेस बहुत हाई हैं, लेकिन कनाडा में एक माहौल, एक जगह बहुत अच्छी है। यानी आप कहते हैं वैसे रहने के लिए जो कि लोग ज़्यादा बेहतर कनाडा है उनके लिए। मैं अगर कभी चूज़ करूँगा जी तो कनाडा, और कनाडा में भी टोरंटो के बाहर एक सबर्ब्स में जगह है मिसिसागा। अच्छा, उसकी क्या खास? उसकी मिसिसागा की बात ही बड़ा है, गेटो नहीं है, और पाकिस्तानियों का कल्चरल वो एक किस्म का कैपिटल है। वहाँ पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी प्रोग्राम्स, पाकिस्तानी टेलीविज़न के स्टेशंस। मुझे याद है कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बहुत था, तो आई हेल्प एंड सम फ्रेंड्स, उनके बहुत अच्छे चैनल्स हैं वहाँ, और बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, लोगों की, पढ़े लिखे लोग हैं। तो 4 साल या 6 साल यहाँ पे रहे? 6 साल टोरंटो रहा। 6 साल के बाद फिर कहाँ का सफ़र हुआ? 6 साल के बाद जी फिर एकेडमी आ गया 2 साल के लिए। यहाँ का सारा सिलेबस चेंज किया। बच्चे भी बुरा समझते थे कि ऐसी तयाशी करन आए ने, सानू पढ़ाना है, सानू 20 किताबां दे दी। रोज़ मैं उनको 2.5 घंटे के लिए खुद अकेला खड़ा होता था, फैकल्टी नहीं आती थी। अच्छा। फैकल्टी प्रोबेशनर से डरती थी कि ये तो ग्रेड 23 वाले हैं, तो अकेला मैं उनको पढ़ाता था। कभी कोई बुरा वाक़या नहीं पेश आया, क्योंकि आपका अगर अपना नॉलेज हो, आपको बच्चे इज्जत करते हैं। तो ये कौन सी क्लास है जो ज़्यादा CSS की तरफ आती है? अब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास आती है। पहले अपर मिडिल क्लास आती थी और सिविल सर्वेंट्स के बच्चे आते थे। सिविल सर्वेंट्स और फौजियों के बच्चे अब ज़्यादातर बाहर जाना चाहते हैं। ये CSS नहीं करना चाहते? कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाहर जाना चाहते हैं। दे आर ऑल स्टडिंग अब्रॉड। क्या उसका रुझान क्यों बदला? इसलिए कि वो इन ट्रेंड है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको वीज़ाज मिल जाते हैं। बाप माँ बच्चों को कहते हैं तो भाई तुम बाहर चले जाओ। जो जितना सीनियर है ना हमारी ब्यूरोक्रेसी और फौज में, उतना उसको इस मुल्क से, माफ़ कीजिएगा, नाउमीदी है। क्या वजह है? उसकी वजह ये सारा खुला उन्होंने देखा है। उनको लगता है कि ये नहीं ठीक होने वाला। शायद उनको ये लगता है, हालांकि उन्होंने ही ठीक करना है। हाँ। ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान की सिविल सर्विस और आर्मी ठीक कर सकती है। वही तो मुहाफिज है, मुहाफिज हैं, दोनों तरफ से मुहाफिज हैं। आर्मी में फिर भी शायद रियलाइजेशन हो बड़ी गलतियां आर्मी से भी हैं, लेकिन सिविल सर्विस में सिविल सर्विस रिफॉर्म पे ज़ीरो तवज्जो है। इट्स बिन डिसइंटीग्रेटिंग, द एकेडमीज हैव डिसइंटीग्रेटेड। कोई एक ट्रेनिंग का आप देख लें, लोग ट्रेनर्स नहीं हैं। फ़ौज में आप नंबर देते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है उसका एक ट्रजेक्ट्री होती है। सिविल सर्विस में जो लाहौर रहना चाहता है या जो पिंडी रहना चाहता है, इस्लामाबाद, वो एकेडमीज़ में जाता है। ना पढ़ा सकते हैं, ना प्रेजेंस है, ना पाकिस्तान का पता है, एंड दे बिकम मेंबर ऑफ फैकल्टीज़। तो क्या बनेगा मनाली साहब, ये जो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स का ये हाल है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान नहीं ठीक होने वाला? नहीं, सारे नहीं समझते, लेकिन ये रुझान बच्चों को बाहर भेजने का ये है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जब आप अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटा बाहर पढ़ो, उधर ही रहो, उधर ही काम ढूंढ लो जी, हम भी आ जाएंगे आपके पास जी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, मैं अगर इस घर में नहीं रहना चाह रहा तो इसका मतलब ये है कि मुझे उससे बेहतर कोई घर अच्छा लगता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई नेगेटिव रविश है, और ये इसलिए कि उन्होंने अपने आप को एस्केपिज्म में डाला है कि पाकिस्तान को ठीक करना हमारा काम नहीं था। हम जो है ना एक कठपुतली कागज़ के ग़ुलाम है। ठीक तो जी मियाँ नवाज शरीफ ने करना था, इमरान खान ने करना था। अच्छा, उन्होंने ये समझा ये हमारा काम ही नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। दे डोंट बिलीव देमसेल्व्स एज रिफॉर्मर्स और इवन एज स्पोक्समैन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है टीवी प्रोग्राम्स पे जाने से घबराते हैं, पाकिस्तान को ओपनली डिफेंड करने से घबराते हैं। आप देखें अब कुछ ट्रेंड हुआ है, आपके डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स आके डिफेंड करते हैं क्योंकि आपके लोकल चैनल्स बन गए हैं। अदरवाइज खामोशी, वो खामोश कुन्ना पीछे धागे हिलाता हुआ और कागज़ का ग़ुलाम। अपना कोई आ गया तो कागज़ हटा दिया, पाकिस्तान का आम शहरी आ गया तो कागज़ आ गया। और कागज़ कभी वक्त पे नहीं आता फ़रोग़। पाकिस्तान के फैक्ट्स, पाकिस्तान की कम्युनिकेशंस, इंडिया के फैक्ट्स, इंडिया की कम्युनिकेशंस, इवन ब्रिटेन के फैक्ट्स, ब्रिटेन के कभी वक्त पे नहीं आते। ओके, हर जगह पे कमोबे यही हाल है, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा बुरा है। पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा बुरा है।